मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। हैप्पी बर्थडे पापा। मैं रोज रोज की झिकझिक से परेशान हो गया हूँ। आप तो जानते हैं पापा को नहीं पता कि मैं इस होटल में काम करती हूँ। ये मैं तुम लोग के लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या रही हो तुम? अरे क्या हो? हो? आई एम सो सॉरी मिस्टर दीक्षित, आई एम रियली वेरी सॉरी। दरअसल इन लोगों को काम करना ही नहीं आता और मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। ये लड़कियां यहाँ काम इसलिए करती हैं ताकि कुछ अमीर और मालदार लोगों को फंसा सके। खबरदार, जो एक शब्द भी बोला तो आगे। मेरी बेटी है वो। तुम जैसे इंसान के साथ मुझे कोई बात नहीं करनी है। अपना चेक अपने पास रखिए, समझे आप? लिसन, अगर अपनी बेटी की इतनी ही परवाह है तो क्यों भेजते हो उसे ऐसी जगह काम करने के लिए? तुम जैसे लोग अपनी बेटी की कमाई खा तो सकते हो और उसकी बुराई नहीं सुन सकते। हाँ, आउट, गेट आउट। पापा, पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम वेरी सॉरी। आज मुझे पता चला मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। जब बच्चे माँ बाप से बातें छुपाने लगे तो गलती माँ बाप की ही है। मैं अपने बच्चों का विश्वास नहीं जीत पाया। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत कहिए। पापा, मैंने आपको जॉब के बारे में इसलिए नहीं बताया ताकि आपके सम्मान को ठेस न पहुंचे। कौन सा सम्मान बेटा? कैसा सम्मान? मैं तो खुद की नजरों से भी गिर चुका हूँ। पूरी जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाया तुम लोगों के लिए। कोई वादा नहीं निभा पाया मैं। ये लड़कियां यहाँ काम इसलिए करती हैं ताकि कुछ अमीर और मालदार लोगों को फंसा सके। अगर अपनी बेटी की इतनी ही परवाह है
तो क्यों भेजते हो उसे ऐसी जगह काम करने के लिए? तुम जैसे लोग अपनी बेटी की कमाई खा तो सकते और उसकी बुराई नहीं सुन सकते। हाँ? आउट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा गए कहाँ होंगे? हेलो जी, मैं बोल रही हूँ। Excuse me, Mr. निशिकांत दीक्षित कौन से रूम में है? Yeah, just a minute. Yeah, room number 135, that side. Excuse me, ma'am. डॉक्टर अनिल वी कुमार आपसे मिलना चाहते हैं। उनका कमरा इस तरफ है। तुम दोनों पापा के पास जाओ, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैं बानी दीक्षित, मिस्टर निशिकांत दीक्षित जी की बेटी। Oh yes, please. Have a seat. मेरे पापा ठीक तो है ना? Actually मैं आपसे 1 साल पहले मिलना चाहता था, लेकिन आपके पापा ने मुझे रोक लिया। 1 साल पहले? तुम्हारे पापा पिछले 1.5 साल से बीमार हैं और आज जिस तरह अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़े, हिज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। उनकी बीमारी कौन से स्टेज पर है ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर अभी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। मेरे पापा को क्या हुआ है? उन्हें सिरोसिस ऑफ लीवर है। तुम्हारे पिताजी की ट्रीटमेंट के खर्चे के लिए मैंने सजेस्ट किया था कि वो अपना घर बेच दे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। अपनी तीनों बेटियों की शादी करवाने के लिए उनके पास ये घर ही तो एक सिक्योरिटी थी। क्यों? अपनी आखिरी इच्छा का नाम देकर उन्होंने मुझे कुछ भी कहने से रोक लिया था। दरअसल उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे तो नहीं है और पैसों का इंतजाम करना भी मुमकिन नहीं है। वो कह रहे थे कि अपनी बाकी जिंदगी बेटियों के साथ खुश होकर बिताऊंगा। उनको इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन वो अपनी बेटियों को दुखी नहीं देख सकते। बेटा, हमने बाबा से नाराज हो बेटा। ऐसा मत कहिए पापा, मुझे माफ कर दो पापा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। मेरी बच्चियों के लिए कुछ नहीं कर पाया मैं। वहाँ जाना है, वहाँ हमारी माँ के पास इंतजार कर रही है वो। घबराओ मत बेटा। वानी बेटा, वानी बेटा, रानों का ख्याल रखना। और तुम दोनों वानी को नहीं रुलाना। पिया, पापा
दिया, रो मत बेटा, मुझे खुशी खुशी जाने दो। पापा मैं अकेला खाऊंगा क्या? मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या, कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है, ओ साथी मेरे। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या, कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है, ओ साथी। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या, कुछ भी नहीं। मुझे आपकी बात हमेशा याद रहेगी पापा। जिंदगी अफसोस करने के लिए या मातम मनाने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है। आपकी मौत पर आंसू बहाकर मैं रानो पिया या आपकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। मैं अपनी बहनों को जिंदगी में कभी हारने नहीं दूंगी, कभी नहीं। कॉफी। थैंक्स पिया, तुम पियो। दी, मैं जानती हूँ कि आप किसी को अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताती हैं, पर रानू और मैं सब कुछ जानते हैं। हॉस्पिटल के बिल्स भरने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं रहा। तुम चिंता मत करो पिया, तुम्हें और रानू को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी नहीं रुकेगी। मैं कॉलेज नहीं जाऊँ, मैं भी जॉब करूंगी। इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके ऊपर नहीं है। तुम छुट्टियों के बाद कॉलेज जाओगी, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। ऐसी बात दोबारा मत करना। तुम्हारी और रानू की जिम्मेदारी मेरी है। Police litigation notice to whomsoever it may concern. 12 Hill Road, दीक्षित रेसिडेंस, खंडेलवाल एसोसिएट के पास गिरवी पड़ा है। ये प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एडवोकेट दिनेश रहेजा के पास अवेलेबल है। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं पिया, एक अच्छी जॉब है, उसके लिए इंटरव्यू है। मैं निकलती हूँ। पिया, जॉब का एड्रेस इसमें है। ये क्या मजाक है? आपने किस हक से दिया है एडवर्टाइजमेंट हमारे घर के बारे में? प्लीज हैव अ सीट। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ आपने ये एडवर्टाइजमेंट दिया कैसे?
आप निशिकांत जी की बेटी हैं?